जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। एक प्रश्न मेरे किसी शिष्य देवव्रत नायक ने उठाया था कि दूसरों की जय के पहले खुद को जय करें। तो अगर ऐसा होता तो हम अपनी जय में तो लगे हुए हैं बहुत दिनों से, तो फिर हम दूसरों को जय क्यों नहीं कर पाए। जो आया हमें जीतता चला गया। बात बिल्कुल सही है। ये प्रश्न मैं पहले भी उठा चुका हूं कई बार और खुद ही उत्तर खोजा है। बच्चों के सामने प्रश्न उठाने से ही काम नहीं चलता, बच्चों को उत्तर देना पड़ता है, तो वो उत्तर मैं दे रहा हूं। संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। कर्मानुसार डिवीजन ऑफ लेबर है, तो सभी लोगों के लिए सभी बातें लागू नहीं होती। जब हम कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात करते हैं, साक्षी भाव से कर्म की बात करते हैं, दूसरों को जय के पहले खुद को जय करने की सोचते हैं, तो वास्तव में हम एक डिफरेंट प्राणी हो जाते हैं, एक अलग किस्म के व्यक्ति हो जाते हैं। हमें दूसरों को जय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम दूसरों को जीतने के लिए घोड़े पर सवार तलवार लेकर नहीं निकलते। सही बात यह है कि भारतीय कभी निकले भी नहीं। ये हमारा आत्मसम्मान भी है, आत्मगौरव भी है, लेकिन इसे कायरता में नहीं बदलना चाहिए। आक्रमणकारी का विरोध न करना और हम ये कहें कि हम आंख नाक मूंदे कूटस्थ चैतन्य पे ध्यान लगाए बैठे रहें और आक्रमणकारी सोमनाथ को तोड़ के चला जाए, हमारे सारे धर्मस्थान ध्वस्त करके चला जाए, ये गलत है। इस तरह की चीजें गलत है। हमें उस सीमा तक अपने उन्नयन के लिए रत या अपने एक आंतरिक ज्ञान में लगा हुआ होना चाहिए जिस सीमा तक दूसरा हमें ध्वस्त न कर सके। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये उचित नहीं है कि हम ऐसे योगी बन जाएं, ऐसे सन्यासी बन जाएं कि जो हम प्रतिकार न कर सकें। ये गलत होता है। प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार भी नहीं कर पाए अगर, तो हमारे जय करने का, स्वयं को जय करने का कोई लाभ नहीं। हमारी आत्मा इतनी ऊंची, इतनी उन्नत हो जाए कि हम स्वयं को तो जीत सकें, लेकिन अब हमें तैयार होना चाहिए कमर कस के इस काम के लिए कि हम दूसरों को जवाब दे सकें। जब हम आत्मालोचन करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो हम ब्राह्मण की तरह करें, लेकिन जब हमें देश की रक्षा करनी है तो हम क्षत्रिय की तरह करें, और जब हमें देश को समृद्ध बनाना है तो वैश्य की भांति करें, और जब हमें सबकी सेवा करनी है तो चतुर्थ वर्ण के भांति करें। हम चारों वर्ण अपने में समाहित रखें, तब ये वर्ण व्यवस्था निंदित नहीं होगी, गर्हित नहीं होगी, गलत नहीं होगी। हम इस दंभ में फूले रहें, घमंड में फूले रहें कि हम तो जो है पालथी मार के और सूर्य को अर्घ्य दे के और पूजा करके और उसके बाद बैठ गए, बस हमारा इतना काम खत्म हो गया, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। सोमनाथ के पंडे भाग गए, मुझे लगता है उनको फांसी देनी चाहिए थी कि तुम भाग क्यों गए। शहीद हो जाते तो शायद देश में ज्यादा नाम होता, इतिहास में ज्यादा नाम होता कि सोमनाथ के पंडों ने जान दे दी लेकिन मूर्ति की रक्षा की। जिस मूर्ति की आप पूजा करते हैं उसकी रक्षा नहीं कर सके, तो ये नहीं हो। उस समय क्षत्रिय धर्म अपना लेना चाहिए था। ये जरूरी है और यही मेरा उत्तर है। तो इसलिए इस पे अगर ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जब हम साक्षी भाव से कर्म करते हैं तो एक्चुअली हम ऐसे कर्म करते ही नहीं जिन कर्मों से किसी की हानि हो या किसी को कोई समस्या पैदा हो, तो हम करते ही नहीं। हम अपने लिए आवश्यकता से अधिक कार्य नहीं करते हैं जिससे कि दूसरों को हम सताएं, ये भी नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हुई होगी और आगे भी मैं बताऊंगा, क्योंकि विषय ये बहुत जटिल है। आजकल मैं योगदा सत्संग आश्रम में रिट्रीट में हूँ, थोड़ा सा समय मिलता है बीच में, मोबाइल मिल जाता है ऑन करने के लिए, तो उसी समय में तुम बच्चों से मुखातिब हो लेता हूँ। जय गुरु जी, गॉड ब्लेस यू।